राना सनाउल्लाह PP109 के सदर एजाज हनीफ ढिल्लों की जानिब से मुनक्किदा दावत इफ्तार से खिताब कर रहे हैं। और अगले दिन और सिर्फ इस मकसद के लिए कि ये आदमी टूट जाए, वहां जेल के एक सेल में मुझे एक चादर और एक कंबल के साथ जो है वो बंद किया। अगले दिन जब मैं अदालत में आया तो मैंने कहा कि मैं कल मुकदमा दर्ज होने से पहले 100% अपनी पार्टी और अपने लीडर के साथ था। आज मैं 1000% अपनी पार्टी और अपने लीडर नवाज शरीफ के साथ हूं। कोई इसके अलावा इसने काम नहीं किया। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमात कायम किए और वो शहजाद अकबर जो था प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था इतना पलंदा लेके, जी ये हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि देखें हम ये सारा पलंदा जो है ये सारी फाइलें दे रहे हैं NCA को। NCA एक है नेशनल क्राइम एजेंसी, ये बरतानिया की एजेंसी है जिसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, जिसके मुतल्लक पूरी दुनिया ये कहती है कि उस एजेंसी का हाल हमारी एजेंसियों जैसा नहीं है कि जिसको ऊपर से दबाव पड़ा तो उसके खिलाफ मुकदमा बना दो और जिसको चाहे गुनाहगार कर दो, जिसको चाहे बेगुनाह कर दो। तो वहां पे ये काम नहीं होता। इन्होंने वो सारा पलंदा जो है वो उसको दिया। उन्होंने 22 महीने जो है वो तहकीकात की और उसके बाद कहा कि मियां शहबाज शरीफ, उसके बेटों हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं। ये बाकायदा उन्होंने लिख के दी। तो ये मुकदमे बनाने के अलावा जो है वो उसने कोई काम नहीं किया। इंतकाम लेने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया। हालांकि उसे चाहिए तो ये था, ओ भाई तुम ये कह के आए हो, वादा करके आए हो कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, मैं इस मुल्क के कर्जे अदा करूंगा, 200 अरब जो है वो बाहर पड़ा है मैं 3 दिन में ले आऊंगा। वो इसका एक मिनिस्टर है, उसके मतलब लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी रमज़ान का महीना है। वो कहता था कि इमरान खान आएगी, सबकी फाइल मंगवाएगी और 3 दिन के अंदर 200 अरब डॉलर, यानी 100 अरब डॉलर का 150 अरब रुपया होता है ये, बल्कि 185-86 अरब रुपया होता है 100 जो है वो 1 अरब डॉलर का। तो वो कहता कि वो 200 अरब डॉलर जो है वो बाहर से लाए गए और ला के इधर जो है वो डॉलरों की बारिश करेगी और बारिश करने के बाद जो है वो कर्जे भी अदा हो जाएंगे, सारे तरक्याती काम भी हो जाएंगे। ये कहा गया कि हर महीने लोगों के खिलाफ डॉलर जाता है, मैं आऊंगा तो मैं 90 दिन में हर चीज खत्म कर दूंगा, हर चीज सीधी हो जाएगी, करप्शन का तो नाम ही नहीं होगा। कोई बंदा जो है वो किसी दफ्तर में बैठ के, किसी जगह पे बैठ के पैसे नहीं लेगा। ये कहा कि साल में 10 अरब डॉलर जो है वो बाहर चला जाता है, लोग बाहर ले जाते हैं पैसा। ये जब 1 रुपया बढ़ता है तो वजीर आजम करप्ट होता है, वो करप्शन करता है, फरोख्त करेंगे। ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर वो ये समझता है कि कौम भूल गई है तो ये उसकी भूल है। जब तुम इलेक्शन लड़ने के लिए आओगे ना, अब तो तुम अपना वादा भी इसने पूरा नहीं किया। अब ये फिर जो है वो नौजवान नस्ल को जो है वो गुमराह करने के ऊपर तुला हुआ है। सोशल मीडिया के अलावा कोई इसका और काम नहीं है। वो एक एलीट क्लास जो है, जिन्हें ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, ना आने की, ना जाने की, ना कमाने की, ना खर्च करने की, उनकी जो नौजवान नस्ल है उसको इसने अपने पीछे लगाया हुआ है। और जब से ये क्रिकेट खेलता था उस वक्त से थोड़ा बहुत इसका जो है वो एक ग्लैमर जो है वो बना हुआ है और उन्हीं के ऊपर जो है ये कभी उनको पेशावर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू की, आइए आपको दिखाते हैं। आपके इल्म में एक धमकी अमेज़ ख़त मौसूल हुआ, उसके बाद जो है वो बहुत सारी चहम गोइयाँ जन्म लेना शुरू हुई
और आपके इल्म में है कि मरियम सफदर ने तो बाकायदा तौर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 बजे का खबरनामा रुकवा कर उसने कहा था ये ख़त सिरे से है ही नहीं है, ये जाली ख़त है। और इस ख़त को जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर तैयार किया गया है। इसके बाद वज़ीर दाखिला जिन्होंने अपने आप को ही ECL से बाहर निकाल लिया है और ECL में से 100 से ज़ायद नाम जो है वो बाहर निकाले गए हैं। यानी आप देखें कि पहला NRO क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने आप को दिया कि अपना जो केस 16 अरब रुपए का मकसूद चपड़ासी का जो केस है जाली अकाउंट्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का, उसके अफसर को डॉक्टर रिजवान को जबरी छुट्टी पे भेजा। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन हलफ उठाया, उसको अदालत में पेश होने से रोका। अब आकर जितने क्रिमिनल्स हैं काबीना में शामिल 24 लोग ऐसे हैं जो कि बेल के ऊपर हैं, उन सब की नाम ECL से जो है वो बाहर निकाल दिए गए हैं। ये NRO 2 जो है इन्होंने अपने आप को दिया है। वही राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं, वो कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई है इस किस्म का बयान उन्होंने दिया है कि कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया आया है जिसमें वो तस्दीक कर रहे हैं कि पहले एलामिए को उन्होंने अडॉप्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो है अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत हुई है। वो बरमला आके झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी शाह महमूद ने जो है बैठ के फॉरेन ऑफिस में ये ख़त खुद तैयार किया है, उसमें मुदाखलत का लफ्ज़ डाला है। और मुदाखलत तो हुकूमतें एक दूसरे के मुल्कों में करती रहती हैं। ये मुदाखलत जो है वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि आप ज़हनी गुलामी भी इख्तियार करके बैठे हुए हैं और आप चेरी ब्लॉसम की तरह हर वक्त जूते पॉलिश करने को भी तैयार रहते हैं। और कोई आज़ाद, कोई सॉवरन मुल्क जो है वो अपने मुल्क के मामलात के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। और एक बात ज़हन में रखें कि जब कोई साजिश क्या होती है, साजिश का मतलब है मनसूबाबंदी और मनसूबाबंदी के ऊपर अमल दरामद का मतलब है मुदाखलत। कोई साजिश किसी जगह के ऊपर तैयार हुई, यहाँ पर बैठे मीर जाफ़र, मीर सादकों ने उनको फैसिलिटेट किया और उस फैसिलिटेशन के इनाम में जो है इनको वजारत उज़्मा मिल गई। कैसे एक 13 पार्टियों का टोला जिनके ऊपर मुख्तलिफ केसेज हैं, ना नजरिया एक है ना झंडा एक है। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया थम ना सका। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। शहर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बिजली गायब। शहरी गर्मी और हब्स में बुलबुला उठे, घरों में पानी खत्म, अहले इलाका सरापा एहतजाज। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में फैस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है। लोड शेडिंग का दौरानिया रोज बरोज बढ़ रहा है जिसके बायस देखा जा सकता है कि ना सिर्फ घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है बल्कि जो कारोबारी तबका है वो भी बढ़ती लोड शेडिंग के बायस शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला है। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाईजान बताइए कि लोड शेडिंग रोजाना की बुनियाद पर हो रही है, कितने घंटे जो है वो बिजली जा रही है, कितना कारोबार मुतासर होता है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोड शेडिंग जो है रोज़ाना तकरीबन 2-3-4 घंटे हो रही है। हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। हम वज़ीर आला पंजाब से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि इस लोड शेडिंग को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और कारोबार का पहिया चल सके। अच्छा भाईजान बताइए कि लोड शेडिंग हो रही है, कितनी परेशानी होती है, क्या मतलब है? देखिए जी, पहले तो ये बात है, एक तो महंगाई बहुत है, ऊपर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई इसका वो नहीं है कि भाई इस टाइम पे जानी है, 4 घंटे जाए 5, इसका कोई नहीं है। इससे कारोबार बिल्कुल मुतासर हो रहा है जी। काम पहले नहीं है, इस वजह से ना बहुत हमें ना परेशानी है। तो हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं इसका तो कम से कम आप करें कोई रद्दे बदल के हमें पता चले कि इतने जानी है। तो इस वजह से हम करते हैं। शहरी शदीद परेशान है, दुकानदार कारोबार जो है वो बंद होने की वजह से काफी जो है वो परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त शहरों का दुकानदारों का बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में नई हुकूमत के बाद भी मसाइल कम ना हो सके। म्यूनसिपल सर्विसेज का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। स्ट्रीट लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट समेत दीगर मसाइल का हल निकालना मुश्किल होने लगा। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर बल्दियात के हवाले से तो यहाँ पर इसके मसाइल है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से बात करें तो नई हुकूमत से लोगों को
बहुत सी व्यवस्था थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन उम्मीदों पर हुकूमत पूरा नहीं उतर रही। तो यहाँ पर बात करने के लिए साबिक जूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। ये सब बताइएगा, नई हुकूमत म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से कैसी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि पिछले 26 दिन से पंजाब में हुकूमत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, और उस वजह से, और दूसरा यह है कि रमज़ान की वजह से चूँकि साबका हुकूमत ने रमज़ान बाज़ार लगाए हुए हैं, और अगर किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर से बात करें या किसी वासा के अफसर से बात करें या किसी म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से बात करें तो सारे कहते हैं कि हमारी ड्यूटी जो है रमज़ान बाज़ारों में लगी हुई है। तो इसलिए पता नहीं उनकी ड्यूटी लगी है या नहीं लगी, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन गलियों बाज़ारों में ये है कि कूड़ा क्रिकेट भी वैसे ही है, और सफाई का इंतज़ाम भी बुरा है, लाइटें भी नहीं चल रही, और जो सीवरेज के जो पानी है वो भी उभर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी म्यूनसिपल सर्विस के हवाले से जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हुई, और आवाम जो है उसकी हालत जो है दिन ब दिन पहले से ज़्यादा ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। इलेक्शन के हवाले से क्या उम्मीद है? जब मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, अगर, क्योंकि ये भी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौमी असम्बली के मामलात में रात 12 बजे अदालत लगा सकती है, तो बल्दियात के हवाले से भी उनको अदालत लगा के या तो पुराने बल्दियाती इदारों को उस वक्त तक बहाल कर दे जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते, तो यह फौरी तौर पे हुकूमतों को पाबंद करे कि जो भी उन्होंने एक्ट पास कर रहे हैं असम्बली से पास करवा के इलेक्शन करवाए, ताकि अवाम जो है वो म्यूनसिपल सर्विस के हवाले से उनकी ज़रूरियात पूरी हों और अवाम सुख सांस ले, ताकि अवाम की बेहतरी के लिए ना कोई सियासी पार्टी सोचती है, ना अदालतें सोचती हैं, ना कोई हुकूमत सोचती है। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि म्यूनसिपल सर्विसेज बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, झंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से इंसदादे पोलियो के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। जिला भर में दुकानों और मकानात की चेकिंग के लिए 300 जबकि कब्रिस्तानों और पार्कों की मॉनिटरिंग के लिए 70 टीमें तश्कील दी गई हैं। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर इंसदाद डेंगू के हवाले से इकदाम का अमल तेज़ कर दिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से जो है कुल 352 टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, जो मुख्तलिफ मकानात और कबाड़ दुकानों के अंदर जाकर जो है वो मॉनिटरिंग का अमल मुकम्मल कर रही हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो ऐसी जगह जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर मॉनिटरिंग का अमल जो है इंडोर टीमों की जानिब से मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि 70 के करीब आउटडोर टीमें भी बनाई गई हैं जो मुख्तलिफ कब्रिस्तानों पार्कों में जाकर जो है वो डेंगू लार्वा के हवाले से मॉनिटरिंग का अमल मुकम्मल कर रही हैं। इस साल से महकमा सेहत के मुताबिक 352 के करीब इंडोर टीमों की जानिब से कुल जो है वो 53,100 से ज़ायद जो है वो मकामात को चेक किया गया है गुज़श्ता एक हफ़्ते के अंदर, जबकि 70 जो आउटडोर टीम्स हैं उनकी जानिब से भी जो है तकरीबन जो 700 से ज़ायद मकामात को चेक किया गया है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एक मकाम से डेंगू का पॉजिटिव लार्वा जो है बरामद हुआ है, जिसके बाद महकमा सेहत की जानिब से बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब अच्छे शूज मिलेंगे वो भी सस्ते में। क्लाइव शूज की जानिब से तीसरे मेगा स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां से मर्दों खवातीन के जूते, लेडीज पर्स और ज्वेलरी की बेशुमार वैरायटी दस्तयाब होगी। मजीद जानते हैं हाशिर बड़ाई से। जी हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्लाइव शूज़ की जानिब से नया तीसरा जो मेगा स्टोर है उसका इफ्तिताह कर दिया गया, और ये इफ्तिताह कोहिनूर सिटी में जीएम प्लाजा के अंदर किया गया। और यहाँ पर खवातीन के लिए जो शूज़ हैं वो इसके साथ साथ लेडीज़ पर्स और ज्वेलरी की जो बेशुमार वैरायटी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद यहाँ पर खास बात ये भी है कि यहाँ पर जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो जूते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तो क्लाइव के जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर कासिम रज़ा साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर ये बताइएगा, नए स्टोर का इफ्तिताह हुआ है तो पहले दिन शहरियों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हमारे पास हमारी यहाँ पे 2 ब्रांचेस और भी हैं यहाँ पे, उनका भी माशाल्लाह हमारे पूरे पाकिस्तान की टॉप ब्रांचेस में से आती हैं। और फैसलाबाद शहर वैसे भी हमारे लिए गुड लक होती है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और उम्मीद है ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। सर ये बताइएगा, नई शॉप की ओपनिंग हुई है, ईद भी करीब आ रही है, तो शहरियों को कोई आप या कोई सेल वगैरह कोई दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, 25% ऑफ है सिर्फ इसी ब्रांच पे। वैसे सारी ब्रांचेस पे हमारी फिक्स प्राइस चल रही हैं, लेकिन इस ब्रांच पे ओपनिंग की वजह से हमने शुरू में 25% ऑफ किया। तो सर यहाँ पे आखिरी सवाल ये भी है कि जब खवातीन कोई चीज़ खरीदती हैं तो क्वालिटी भी ज़्यादा देखती हैं, पैसे वो इतने नहीं देखती, क्वालिटी देखती हैं, तो आपकी चीज़ों की क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी और कंफर्ट के हवाले से तो सिर्फ क्लाइव का नाम है, और हम माशाल्लाह 50 to 60 ईयर्स से हम इस बिज़नेस के साथ इंडल्ज्ड हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। मेहनत करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करते हैं, उसकी कंफर्ट के ऊपर मेहनत करते हैं। अब हमने एक नई सीरीज़ एक लॉन्च की है
ये पेसर के नाम से, उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कंफर्ट सीरीज़ है, जो बाहर कहीं से पाकिस्तान के अंदर लोग आते हैं या कोई बहुत अच्छी क्लास है, उसकी भी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और जो नॉर्मल क्लास है और जो मिडिल क्लास है उसकी भी चीज़ें हमारे पास शूज़ अवेलेबल होते हैं। तो आप लाजमी विज़िट करें और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आज शॉप की ओपनिंग हुई है, जो शहरी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इनका यही कहना है कि ये अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी पर खास ध्यान देखते हैं, ताकि जो शहरी हैं वो बहुत शुक्रिया हाशिर बरैच, आप हमें अपडेट कर रहे थे।